अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा के मंसूबे के तहत सारोज की असलियत सामने आ गई थी और उन्होंने तमाम बाजंदनी सिपाहियों को मार दिया था, तो शहजादी उरहान साहब से कहती तुम हक बजानब हो, सारोज मुआब्बदों का कुत्ता बन चुका है। उरहान साहब कहते मैं हक पर हूँ, लेकिन मेरा हक पर होना काफी नहीं है। तो शहजादी कहती सारोज उस जगह इंतजार कर रहा है जहाँ हम दोनों मिलेंगे, गोया वो आगे जाकर हिफाजती इकदाम करेगा। उरहान साहब कहते हेक्टर भी इस वक्त वही है, तो फिर चलो जाकर गद्दारी का सिला देते हैं शहजादी। ये सुनकर शहजादी भी खुश होती है, जबकि उरहान साहब और शहजादी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुसलसल देखते ही चले जा रहे होते हैं। इधर हेक्टर ने फ्लादियोस को अपने ठिकाने पर लाकर दरख्त के साथ बांधा हुआ होता है और उसको मार रहा होता है। सारोज भी वहीं मौजूद होता है और फ्लादियोस मुसलसल गुस्से के साथ सारोज को देख रहा होता है। हेक्टर फ्लादियोस को मारता है, पीटता है और फिर कहता क्या तुमने ये सोचा था कि मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गद्दार हो फ्लादियोस? एक तुर्क से मुआहिदा करने वाले तुम एक घटिया इंसान हो। जबकि फातिमा खातून भी वहीं पहुंच चुकी होती है और दूर से छुपकर उन पर अपने तीर से निशाना लेती है, लेकिन निशाना नहीं ले पा रही होती और फिर अपना तीर पीछे हटा लेती है और दूसरी जानब रवाना हो जाती है। और फिर इधर फ्लादियोस गुस्से से सारोज से कहता सारोज तुम एक गंदे कुत्ते हो, मेरी बात सुन रहे हो? तो सारोज कहता तुम्हारी और तुम जैसे अहमकों की वजह से हमने बोरसा खो दिया। फातिमा भी एक दरख्त के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। सारोज फ्लादियोस से कहता तुमने हमसे गद्दारी की, तुमने इस वहशी के साथ मिलकर साजिश की, तुम रोम के गद्दार सुरमा हो, शोरवीरों के दरमियान एक स्याह दाग। और फिर चीखते हुए कहता है तुम कमजोर और काबिल नफरत हो फ्लादियोस। फ्लादियोस का नाम सुनते साथ ही फातिमा को एक जोरदार झटका लगता है और कहती है नहीं, हरगिज नहीं, और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है फ्लादियोस नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और ज़ारो कतार रोने लग जाती है और फिर सारोज फ्लादियोस से कहता तुम एक गद्दार हो फ्लादियोस। जबकि फातिमा रोते रोते वहां से रवाना हो जाती है। फ्लादियोस कहता मैंने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है, मगर तुम बेनामो निशान और बेइज्जत कुत्ते हो, तुम एक कातिल हो, तुमने मेरे बाबा को कत्ल किया। तो सारोज कहता हाँ मैंने किया, मैंने ही किया, जिसे तुम अपना बाबा समझते थे मैंने ही उसे कत्ल किया। और अपना खंजर निकाल लेता है और फ्लादियोस की गर्दन पर रख देता है और कहता मैंने ही उसे कत्ल किया और मैंने तुम्हारे उस बाबा को तुम्हारे असल बाप के खंजर से कत्ल किया। और खंजर उसकी गर्दन पर रखता है। यह सुनकर फ्लादियोस को एक जोरदार झटका लगता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि जिसे वो अपना बाप समझता था वो भी उसका असल बाप नहीं था। सारोज कहता ये तकदीर है, तकदीर, मैं तुम्हारे असल बाप के खंजर से ही तुम्हें भी कत्ल करूंगा। तो फ्लादियोस कहता अभी मुझे मार दो सारोज, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी बात सुन रहे हो? मैं वहां तुम्हें मौत से भी बदतर चीज दूंगा, चलो मुझे मार दो। तो सारोज कहता तुम सच जान चुके हो, अब मरने का वक्त आ गया है फ्लादियोस। जबकि हेक्टर भी एक जानब खड़ा ये सारा मंजर देख और सुन रहा होता है। इस दौरान बाजंतीनी लिबास देवतन किए सिपाही शहजादी अस्पोर्चा को बंदी बनाकर लेकर आते हैं। एक सिपाही कहता हेक्टर हमने शहजादी को पकड़ लिया है। उसे देखते हुए सारोज भी कहता आओ अस्पोर्चा आओ, तुम और उरहान अगले होंगे। तो शहजादी गुस्से से कहती तुम इसकी कीमत अपनी जान से अदा करोगे सारोज। और फिर सारोज फ्लादियोस से कहता अब तुम अपने बाबा से मिल सकते हो। और जैसे उसे मारने लगता है तो उरहान साहब अपना तीर सारोज के सीने में दे मारते हैं। ये देखते साथ ही तमाम मोहब्बत के सुरमा और हेक्टर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि शहजादी के साथ आए कई सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर फ्लादियोस भी चौंक जाता है और चारों तरफ से मोहब्बत के सिपाहियों को घेर लिया जाता है। ये देखकर हेक्टर गुस्से से कहता सारोज बेवकूफ कुत्ते, जब तुम उरहान को जाल में फंसाना चाहते थे तुम खुद अस्पोर्चा के जाल में फंस गए। तो अस्पोर्चा कहती तुम दोनों आज यही मरोगे। उरहान साहब कहते ये मैदान हकीकत का मैदान है, आज वही मरेगा जिसे मैं चुनूंगा, भागने की कोई जगह नहीं है हेक्टर। और फिर सिपाहियों से कहता सिपाहियों हमला करो। यह कहते और सुनते साथ ही कई सिपाही मोहब्बत के सुरमाओं पर हमलावर हो जाते हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा भागती हुई फ्लादियोस के पास आती है और उसकी रस्सियों को काट डालती है। और उसके बाद फ्लादियोस वही खंजर उठाता है जो कि उसके असल बाप का होता है और सारोज के हाथ से गिर गया होता है। और फिर इधर हेक्टर उरहान साहब से लड़ने लग जाता है। फ्लादियोस मोहब्बत के सुरमाओं को जहन्नम वासिल करते हुए सारोज की जानब बढ़ रहा होता है और जैसे सारोज के पास पहुंचता है तो उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देता है और उससे उसकी तलवार छीन लेता है और फिर उसके सीने पर लगे हुए तीर को पकड़कर मरोड़ना शुरू कर देता है और उसे निहायत अजियत में मुब्तला करते हुए कहता दर्द हो रहा है ना। और सरोज दर्द से चीख रहा होता है, जबकि इधर अब्दुर्रहमान तुरान मोहब्बत के सुरमाओं को जहन्नम वासिल करते ही चले जाते हैं और उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। उरहान साहब हेक्टर के साथ लड़ रहे होते हैं और उसका भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। हेक्टर उरहान साहब से कहता तुम मेरी तलवार के सामने घुटने टेकोगे, मैं तुम्हें
तुम्हें उस वक्त मारूंगा जब तुम गिड़गिड़ाओगे। तो उरहान साहब कहते तुर्क कभी किसी के सामने नहीं झुकता और दोबारा उस पर हमलावर हो जाते हैं और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारते हैं। जबकि इधर खलील भी बहादुरी के साथ मोहब्बत के सूरमाओं को जहन्नम वासल करता ही चला जा रहा होता है। जबकि इधर फलादियोस सरोज के सीने से वो तीर निकाल देता है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर दबाना शुरू कर देता है और कहता मौसालोन मेरा असल बाप था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक बाइज्जत और बावकार इंसान था और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। मगर तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। जहाँ भी जाओ मेरा इंतजार करना सरोज, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए बार बार कत्ल करूंगा। और सरोज को मौत के घाट उतार देता है। जबकि इधर हेक्टर जब उरहान साहब पर हमलावर होने लगता है तो उरहान साहब अपना बचाव करते हैं और मौका मिलते साथ ही अपनी तलवार से उसका हाथ काट डालते हैं और इसके बाद उसके पांव पर वार करते हैं। उसे जख्मी करके उसे घुटनों के बल ले आते हैं। हेक्टर बेयारो मददगार उरहान साहब के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। उरहान साहब कहते मेरा नाम उरहान गाजी है, मैं हमेशा अपने वादे और अपना बदला पूरा करता हूँ। हेक्टर कहता कभी नहीं, तुम कभी नहीं जीत सकते उरहान। एक दिन मोहब्बत के शूरवीर तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप देंगे। उरहान साहब कहते शायद किसी दिन, मगर आज नहीं। और फिर कहते तमाम जालिमों के लिए जहन्नम जिंदाबाद। और ये कहते साथ ही अपनी तलवार लहराते हैं और हेक्टर का गला काट डालते हैं और उसका सर तन से जुदा कर डालते हैं। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून फलादियोस की असलियत सामने आने पर टूटे दिल के साथ आगे बढ़ रही होती है और मुसलसल रो रही होती है और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती है और कहती फलादियोस अकचोरा और उन तमाम लम्हात को याद करती है जो माजी में उसके साथ बीते थे, जब पहली बार अकचोरा उसे बचाने के लिए सामने आया था और जब फातिमा ने अपनी तलवार फलादियोस की गर्दन पर रखकर कहा था तुम झूठ बोल रहे हो। फलादियोस ने कहा था जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उसी दिन से झूठ बोल रहा हूँ फातिमा। जब तुम्हारी हसीन आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं मेरे सारे झूठ खामोश हो जाते हैं। मैं अपना नाम भूल जाता हूँ, अपना माजी भूल जाता हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ मैं भूल जाता हूँ। और फिर उस लम्हे को याद करता है जब फलादियोस ने फातिमा को गुलाब का फूल देते हुए कहा था तुम सगोत की गलियों में सूरज की तरह चमक रही हो फातिमा खातून। इन सब को सोचने के बाद फातिमा रोते हुए कहती तुम एक बहुत बड़ा झूठ थे अकचोरा। और जोर जोर कर मुक्का दरख्त में मारने लग जाती है। वो इतना जोर जोर कर मारती है कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है और खून बहने लग जाता है। और फिर कहती जिसे कत्ल करने की मैंने कसम खाई थी तुम वो दुश्मन थे। मैंने किससे मोहब्बत की या अल्लाह, मैं इससे कैसे मोहब्बत कर बैठी, मैंने किससे मोहब्बत की। और हजारों कतार रो रही होती है। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि कई खवातीन बोरसा के बुजुर्गों, यतीमों और जरूरतमंदों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं और सबको बैठकर खाना खिला रहे होते हैं। नीलोफर खातून वहां पर आती है और काम करने वाली एक खातून से कहती 5 और देगें लाओ, उरहान सरदार की सरजमीन में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तो वो खातून कहती जो आपका हुक्म नीलोफर खातून। और फिर नीलोफर खातून अंदर कमरे में आती है और वहां बैठे खाना खाते हुए लोगों से कहती नोश फरमाए, जिस पर वो सब नीलोफर का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि गोंजा भी उनके लिए खाना लेकर आती है और उन्हें खाना देती है। और फिर गोंजा नीलोफर के पास आकर कहती इन्होंने बहुत दुख सहे हैं, देखो कई दिनों बाद इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। नीलोफर कहती अल्लाह का शुक्र है, इसने हमें अपनी जमीन का एक हिस्सा नसीब किया, उसी का शुक्र है। और फिर गोंजा के पेट पर हाथ रखते हुए कहती और हमारे बच्चे हमारी सरहदें मजीद वसीह करेंगे इंशाल्लाह। और फिर अस्मा एक बच्चे को लेकर नीलोफर के पास आती है और बताती है कि ये बाला खाने में छुपा हुआ था, ये रो रहा था। यह सुनकर गोंजा उस बच्चे को प्यार करती है और कहती है बच्चे क्यों रो रहे थे? हाँ। उसे देखकर सुलेमान नीलोफर से कहता माँ इसका कोई नहीं है। कासम कहता ठीक है, हम दूसरों की तरह इसके भाई बन सकते हैं। नीलोफर कहती यकीनन तुम बन सकते हो। और फिर नीलोफर अस्मा से कहती इसे दूसरे बच्चों के पास ले जाओ, ख्याल रखना कि ये पेट भर कर खाए और इसके कपड़े भी बदल दो। और अस्मा उसे लेकर वहां से चली जाती है। तो पीछे से गोंजा नीलोफर से कहती यतीम बहुत ज्यादा है नीलोफर। नीलोफर कहती मैं इस मामले पर उरहान सरदार से बात करूंगी, उन्हें खाना देना और महफूज जगह देना काफी नहीं, इन्हें खानदान चाहिए, इन बच्चों को खानदान चाहिए। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।